हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें आपके लिए 15 क्वेश्चंस रखे गए हैं और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप तैयारी एयरफोर्स की कर चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली रागा का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर रागा का डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, वहां से आप रागा का मॉक टेस्ट भी देखते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यापार में ए 5 महीने के लिए 8,000 रुपये निवेश करता है, जबकि दूसरा पार्टनर बी 6,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में 1,100 रुपये का लाभ होता है। इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 महीने के लिए और 8,000 रुपये जो है ए निवेश करता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 5 महीने के लिए 8,000 रुपये, इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 8,000। ठीक है, 5 गुणा 8,000 अनुपात निकालिएगा। और दूसरा है जो 6,000 रुपये 8 महीने के लिए, तो इसका हो जाएगा 8 गुणा 6,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालने हैं, यहाँ पर निकालने ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी निकालने यहाँ पर देखिए 0 0 0 ये कट जाएंगे आपके तीनों से, और देखिए 8 से आपका 8 कट जाएगा, आपका आ गया है ए अनुपात बी कितना आ गया 5:6। इतनी बात कन्फर्म हो जाएगी होगी आपको। अब समझिए बात को, इसमें लिखा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो आपको यहाँ पर देखना है ए का पार्ट कितना, ए का है यहाँ पर 5, तो आप लिखेंगे ऊपर 5 अपान में आपको टोटल करना है 5 से कितना होता है 11, और गुणा किससे कर देना है लाभ से। लाभ कितना आपका है 1,100 रुपये, तो गुणा 1,100। अब इसे काटे 11 1 11 11 1 11 आपका आएगा यहाँ पर 100, और देखिए 500 गुणा करें कितना आएगा 500 रुपये। दोस्तों ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया है। अगर आपने दोस्तों अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल 46/21 है एवं व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। ये संख्याएं क्या हैं? दोस्तों यहाँ पर आपको संख्याएं निकालनी है, तो पहले समझिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, संख्याएं मानना है, पहली x मानेंगे दूसरी y मान लेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। लिखा है व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका मतलब होगा 1/x और योग का मतलब +1/y। ये आपको दे रखा है 46/21। फिर कह रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर आपको दे रखा है, तो इसका मतलब 1/x माइनस 1/y कितना है आपका 10/21। तो आपको पहले दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए पहले इसका कट जाएगा ये वाला, आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए x 1/x हो जाएगा 2/x बराबर कितना होगा, ये भी जोड़ लीजिए, हो जाएगा 56/21। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 21 काटेंगे, 7 या 21 7 8 56, 2 1 का 2 चक्कू 8। तो आपका देखिए दोस्तों ये आ गया है आपका कि 1/x बराबर 4/3। तो आपका x का मान आ जाएगा बराबर 3/4। बात को समझिए आप लोग, ये x का मान आपका हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों आपका देखिए आप किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दोस्तों ऑप्शन बी वाले में आपको दिख रहा है 3/4। तो दोस्तों इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 3/4। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सुरेंद्र की आयु 40 वर्ष है, नागेंद्र की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। वीडियो को पॉज करके सवाल को पहले अपने आप लगाइएगा और उसके बाद वीडियो को देखिएगा। देखिए आपको सुरेंद्र की आयु देखिए 40 वर्ष, नागेंद्र देखिए 60 वर्ष। तो देखिए हम लिख लेंगे, देखिए सुरेंद्र को ऊपर रखेंगे 60 नहीं 40, और अपान में कर देंगे 60। ठीक है, आयु लिख दिए। कह रहा है कितने वर्ष पूर्व। अब पूर्व की बात कही गई तो हम मान लेंगे यहाँ पर x वर्ष पूर्व, तो यहाँ करेंगे माइनस का x, यहाँ करेंगे माइनस का x, तो इसका मतलब हो गया x वर्ष पूर्व। इनकी आयु का अनुपात था 3/5, तो इसका मतलब हो गया 3/5, इतना हो गया है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब हम लोग क्या हो जाएगा 4 × 20 का 200, मतलब 200 माइनस का 5x बराबर 6 × 18 180 माइनस का 3x। अब आप हल करेंगे हो जाएगा 20 बराबर आ जाएगा आपका 5 से 3 का हो जाएगा 2x, तो यहाँ बच गया आपका 10। तो आपका x का मान आ गया है 10 वर्ष। तो लिखा कितने वर्ष पूर्व, तो दोस्तों हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का अनुपात 3/5 था। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 50 आदमी 7 दिनों में 350 गुड़ियाँ बनाते हैं, तो कितने आदमी 10 दिनों में 450 गुड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर समझिएगा पहले आप लोग बात को। यहाँ पर देखिए आप सभी को सूत्र पता होगा, होता है m1/h1। ठीक है, या तो इतना कहा जाए, या यहाँ पर संख्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर
एच नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर डब्लू होता है, W1, ठीक है। ऐसा ही होता है M2D2/W2। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र में मान रखेंगे और मान निकाल देंगे इसका। 50 आदमी 50 को ऊपर रखेंगे, 7 दिन 7 ऊपर रखेंगे, 350 गुड़ियों की संख्या नीचे रखेंगे इस प्रकार से। बराबर देखिएगा आगे लिखा कितने आदमी मान लेंगे, 1 आदमी 10 दिनों में तो लिखेंगे 10, और 450 का मतलब है 400 रुपये बैठेंगे, ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों आप लोग देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और देखिए ऊपर लिखा है 5 7 35 और नीचे 35 हो गया, तो ये कट जाएगा आपका, ये तो पता होगा आपको। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका निकल के आ गया 1 7 45। समीकरण को सॉल्व करिएगा, समझ में आया हो, और 45 का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 45 आदमी। और दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पर जितने प्रकार के मार्क टेस्ट होते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीके, रागा, और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट या मार्क टेस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको डेली एक मार्क टेस्ट सॉल्व करना है रागा का, तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर आफ्ताब स्टडी क्लास पर दोस्तों डेली एक मार्क टेस्ट सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। आप वहां से आकर उस मार्क टेस्ट को भी सॉल्व करते रहिएगा, और इस चैनल से भी आप लोग मार्क टेस्टों को सॉल्व करते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है कि 9 आदमी किसी होटल में खाना खाने गए, उसमें से 8 ने प्रति व्यक्ति 4 रुपये खर्च किए और 9वें ने अन्य सभी औसत खर्च से 3 रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल खर्चा कितना हुआ। तो पहले आपको देखना है, देखिए 9 आदमी गए, ठीक है, 9 आदमी गए, जिसमें से 8 ने, तो मतलब देखिए 9 में कितना हुआ, 9 में 8 व्यक्ति हो गए एक तरफ, 1 हो गया एक तरफ, ठीक है, इतनी बात हो गई। टोटल व्यक्ति 9 थे, जिसमें 8 व्यक्तियों ने अलग खाना खाया, 1 ने अलग खाना खाया। 8 ने प्रति व्यक्ति 4 रुपये खर्च किए, समझिए 8 ने कितने खर्च किए, 4 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए, तो कितने हो गए, 8 को 32 रुपये हो गए। बात समझे आप लोग, 8 व्यक्ति थे, 4 रुपये खर्च किए सबने, तो 8 को 32 रुपये हो गए। अब बात रहेगी 9वें व्यक्ति की, 9वें ने अन्य सभी के औसत खर्च से 3 अधिक खर्च किए। अन्य सभी का औसत खर्च है 4 रुपये, अन्य सभी कितना है, अन्य सभी का है 4 रुपये औसत खर्च, और उससे 3 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो कितने खर्च कर दिए, 7 रुपये इसने खर्च कर दिए। तो टोटल रुपये कितना हो गया, 32 रुपये थे और 7 रुपये 9 वाले खर्च चुके हैं, तो कितना हो गया टोटल, 39 रुपये हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 39 रुपये खर्च हुए टोटल, ठीक है। खर्चा आपके सामने निकल के आ चुका है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसके बाद किसी परीक्षा में ABC को कुल 250 अंक प्राप्त हुए, तो इसका मतलब हुआ ABC को टोटल 250 अंक का मतलब हुआ A + B + C, A + C B + C कितना प्राप्त है, 250। फिर आगे कह रहा है कि देखिए आप आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है A एवं C ने 188 अंक, तो A और C ने कितने प्राप्त किए, 188। तो पहले आपको माइनस कर देना, यहाँ से माइनस माइनस ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा 20 का, जो 20 कितना आ गया आपका है, ये वाला माइनस करेंगे हो जाएगा 10 से 8 के 2 बचे, यहाँ बचे कितने 4, 14 से 8 का उतना बचे 6, तो आपका B का हिस्सा निकलेगा 62 रुपये। अब बात यहाँ पर होगी कि B तथा C ने 132 अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितना प्राप्त किया, B + C कितना प्राप्त किया इन्होंने, B + C बराबर कितना 132। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग B का मान रख देंगे तो देखिए C हो जाएगा 132 - 62, तो कितना हो गया, 70 हो गया, तो आपका आ गया 70। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 70 लिख करके आ चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% की हानि से बेचता है, तो आपको यहाँ पर देखना है इसका CP कितना है। इसका CP जो आपको दे रखा है वो है आपका 1400 रुपये, ठीक है, CP आपको दे रखा है। और अगर आप 15% की हानि से बेच देता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, CP होता है 100%। बात को समझते हैं आप लोग, CP कितना होता है, 100% CP होता है, और जिसका मान कितना है 1400 रुपये है। और अगर आप 15% की हानि से बेचता है तो 15% घटा देंगे, बचेगा 85% की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, तो कितनी हो जाएगी, लिखेंगे 1400 गुणा 85, और बटे हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 100, तो 100 से कट जाएगा 0, आपका इतना बचा, गुणा कर दीजिए, 14 × 5 = 70, 70 का 0 हाथ से लगा 7, 14 × 8 = 112 हो जाएगा, 112 7 कितना हुआ 119, तो 119 लिखने के बाद हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला 1190 रुपये, ठीक है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1190 रुपये। अब देखिए इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपये तथा 7 वर्षों में 1360 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1040, 7 वर्षों में कितनी आती है 1360, इसका अंतर करेंगे तो अंतर इसका निकालेंगे आ जाएगा 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्ष में, और कितनी हो जाएगी ये घटाएगी इससे, तो कितना हो जाएगा 0 2 3, यहाँ से 1 का निकालेंगे मान, तो 1 में हो जाएगी 4 × 32, 1 वर्ष में 80 रुपये।
अब आप बात समझ गए होंगे। जब आपका यहाँ पर निकल के आ गया है कि एक वर्ष में 80 रुपये की राशि जो है यहाँ पर होती है, तो आपको देखना है वहाँ राशि कितनी है, वहाँ राशि कितनी है। तो आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज निकालें। जब एक वर्ष का ब्याज 80 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 या कितना होता है 240 रुपये। 240 आपका ब्याज निकल के आ गया है। तो आपको 1040 जो था 3 वर्ष का पूरा मिश्र धन, उससे आपको ब्याज को माइनस कर देना है। तो आपका निकल के आ गया है 800 रुपये। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए ऑप्शन आएगा 800 रुपये थी मूल राशि। ठीक है, राशि थी 800 रुपये, ब्याज कितना एक वर्ष का आया 80 रुपये। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। यदि पी का 50%, क्यू का 25% है तो पी बराबर क्यू का x% क्या है। देखिए आपको दे रखा आपको है के पी और का मतलब होता है गुणा, और 50% का मतलब हुआ 50/100 बराबर क्यू का मतलब गुणा, 25% मतलब 25/100। ठीक है, ये आपको बराबर रखा है। 100 से आपका 100 कट जाएगा, 25 से दूरी जाए 50, तो आपका आ गया है कि 2p बराबर q। ठीक है, अगला सवाल है कि तो q का तो लिखा है तो p बराबर q का मतलब गुणा, x% का मतलब हुआ 1/100। आपसे ये पूछा गया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2p बराबर यहाँ पर q आपको दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको p की जगह पर देखिए क्यू की जगह पे 2p रख देंगे। ठीक है, क्यू की जगह 2p, लेकिन p बराबर यहाँ लिखेंगे 2p और गुणा x अपान में कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100। p से p कैंसिल हुआ, x का मान आपका निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों 100/2, तो कितना आ गया आपका 50। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 50 x का मान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको मैथ के मॉक टेस्ट और भी सॉल्व करने हैं दोस्तों, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, और आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ से आप लोग मैथ के मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्लास वाइज चाहिए मैथ या रीजनिंग, दोस्तों मैंने इसमें क्लास वाइज रीजनिंग या मैथ पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है दोस्तों, इस चैनल मैंने पढ़ा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग क्लास वाइज जो है हर चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, वहाँ से आप लोग हर चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 सेकंड समय लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पर दूरी हुआ, और दोस्तों आप सभी को पता है कि दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुणा समय। तो दूरी बराबर क्या, चाल कितनी है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 12 सेकेंड। तो निकल के आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचना आपको है, गलत होगा सवाल आपका। अभी आपको क्या सोचना, लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/28 गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस बार से तो दूरी बार होता है 4 गुणा समय, तो 4 लिख लीजिए, गुणा समय कितना 12 सेकंड। अब दोस्तों बिल्कुल सही है, देखिएगा काटिए, 6 एकन 6 3 18, 6 तो सामन 60, 3 एकन 3 3 चक्कू 12। देखिए आपका हो गया 5 चक्कू 20, हो गया है 20 और 0 200 आ गया है 200 मीटर। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा 200 मीटर। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ गया है 3 क्रमांकित विषम संख्या। प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सोचने वाली बात क्या है कि लिखा है कि 87 आपको योग रखा है, आपको सवाल लगा नहीं है, आपको 87 में देखिए संख्या कितनी है 3, तो आपको पहले 3 से भाग कर देना है, बिल्कुल टिक से लगा रहे हैं। 3 दूनी 6 बचा 1 बचे 2, 27 3 27, आपका आ गया संख्या बीच वाली आ गई 29, बीच वाली 29 है, तो इसके इधर होगी 31, इसके इधर होगी 27। बात को समझिए, एक 27 आएगी, एक 29 31, सबसे छोटी पूछी गई है कितनी होगी 27। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, 0.00032 और पावर कितनी यहाँ पर है 3/5। तो देखिए दोस्तों आपको निकालना पहले 32 का मतलब गुणनखंड करना है। तो इस प्रकार से आप काट लेंगे, 2 16 2 8 और 2 4, फिर 2 दूनी और 2 एकन 2, तो ये हो गया आपका है 2 की घात 5, 2 की घात 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 अंक पहले पॉइंट लगाए, तो उसका मतलब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, बस काम हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको रखा है पूरे की घात कितनी है 3/5, तो घात से घात कट जाएगी, तो आपका ये आ जाएगा 0.2 की घात कितनी बची 3, तो इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 0, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में 25% या 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 25 बट्टा का मतलब होता है छोट, 100 में से 25 निकालेंगे बचेगा 75। तो सवाल को लगाएंगे दोस्तों, देखिए 100 माइनस 100 गुणा छोट कितनी थी 25% मतलब 75/100 और गुणा और फिर कितनी 10% का मतलब 90/100। सवाल आपका लग गया है, देखिएगा 100 कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 25 3 75, 4 एकन 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे हो जाएगा 45। अब आप काटिए, देखिए 2 से काटेगा कितना आ जाएगा, देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5। ठीक, 100 माइनस कितना आपका हुआ है 22 3 66,
और 5 या 15, तो मतलब 67.5 आपका निकल के आ गया है। तो इसका मतलब घटाएंगे तो आपका बचेगा 32.5%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 32.5%। एक वर्ग का विकर्ण, अगला क्वेश्चन है 36√3 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। वर्ग का विकर्ण होता है, देखिए दोस्तों, वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा √2, ठीक है, भुजा √2। तो लिखा है 36√2 बराबर भुजा मान लेंगे तो लिखा a√2, तो √2 कट जाएगा तो आपका आ गया ए, कितना आ गया 36, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणा 36 करेंगे कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन दोस्तों बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 144 मीटर। अब देखिए इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और 10% दोनों में। तो इसके लिए आपको 2 गोले बनाने हैं। इस प्रकार से लिखा है 30% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी इधर लिखेंगे 30% अंग्रेजी इंग्लिश, इधर हिंदी, इधर दोनों। 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अभी रुकिए अभी गलत हो गया आपका सवाल ये वाला। देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंग्लिश, ये हिंदी है, और पहले देखना दोनों में 10% है तो दोनों बीच करेंगे पहले 10%, ठीक, दोनों में हो गए। अब देखिए लिखा है 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 10 यहाँ पर हो गए तो 20 यहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 20% हिंदी में, 10 यहाँ पर हो गए 10 यहाँ पर हो जाएंगे, इतना हो गया। ये क्या हुआ, फेल हो गए, तो ये 2 टोटल है फेल। ये फेल कितने हो गए, जोड़िए इन सभी, कितना होगा 20 10 30 40, 40% फेल हो गए। पूछा है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जब 40% फेल हो गए तो 60% पास हो जाएंगे, 100 से घटाएंगे, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमारे मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपके लाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके सॉल्व हो गए हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर आपको जागा का एक डेली मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको दोस्तों दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप दोस्तों जागा का मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।